नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सुपर 8 का एक और बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाला है और इस बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी प्लेइंग 11 फाइनल करके और उस प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं, तो क्या आप मानेंगे? हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक सामान्य टीम रोटेशन नहीं है, ये एक बोल्ड निर्णय है, एक ऐसा फैसला जो सीधा ये संकेत देता है कि पाकिस्तान इस मैच को हर हाल में जीतना चाहता है, क्योंकि याद रखिए सुपर 8 का पिछला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था और दोनों टीमों को सिर्फ एक अंक मिला था। अब स्थिति बिल्कुल साफ है, इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो से कम नहीं। अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो जीत जरूरी है, और इसी दबाव, इसी मंच और इसी हाई वोल्टेज माहौल को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 हैरान कर देने वाले बदलाव किए हैं। तो सवाल ये है, कौन से 3 खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं, कौन से 3 खिलाड़ियों की वापसी हुई है और पाकिस्तान की अंतिम प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है? आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट के असली प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 चरण वाकई अप्रत्याशित और रोमांचक हो चुका है। बड़े मुकाबले, करीबी फिनिश, सोचे समझे जोखिम, हर टीम अपनी रणनीति बदल रही है। पाकिस्तान भी अब रक्षात्मक क्रिकेट नहीं बल्कि आक्रामक और परिस्थिति आधारित क्रिकेट खेलना चाहता है। चलिए अब सीधा बात करते हैं उन 3 बड़े बदलावों पर। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला निर्णय, बाबर आजम को बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर बाबर को प्लेइंग 11 से बाहर रखना एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड कोच माइक हसन का मानना है कि T20 प्रारूप में ओपनिंग पोजीशन पर उच्च स्ट्राइक रेट बहुत जरूरी होता है। अगर पावर प्ले में गति नहीं बनती तो बाद में दबाव बढ़ जाता है। ये भी कहा गया कि बाबर का स्ट्राइक रेट 100 के आसपास या कभी उससे नीचे रह जाता है और मिडिल ओवरों के बाद तेजी लाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से टीम प्रबंधन ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक आक्रामक विकल्प चुना है और उनकी जगह वापस लाए गए ख्वाजा नफे। देखिए, ख्वाजा नफे एक स्वाभाविक फिनिशर है। वे क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। उनकी सोच सीधी है, या तो गति बनेगी या मैच की दिशा बदल जाएगी। इंग्लैंड जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ निडर मानसिकता जरूरी होती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। फहीम अशरफ को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह वापस आए हैं नसीम शाह। फहीम की भूमिका पिछले मुकाबलों में स्पष्ट नहीं थी, न उनसे नियमित गेंदबाजी कराई जा रही थी, न बल्लेबाजी में उन्हें प्रभावी भूमिका मिल रही थी। इसलिए टीम प्रबंधन ने तय किया कि एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ जाना ज्यादा तार्किक होगा। नसीम शाह की वापसी से पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत हो जाता है। नई गेंद से स्विंग डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और आक्रामकता, यही नसीम की पहचान है। इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक असली स्ट्राइक गेंदबाज जरूरी था और ये भूमिका नसीम बखूबी निभाते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव, उस्मान खान को बाहर करके टीम में वापस लाए गए हैं अबरार अहमद। उस्मान विकेट कीपिंग के लिए ठीक थे, लेकिन बल्लेबाजी में योगदान सीमित रहा। हाई प्रेशर सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान एक विशेषज्ञ स्पिनर के साथ जाना चाहता है। अबरार मिडिल ओवरों में विकेट लेने का विकल्प देते हैं। उनकी मिस्ट्री, स्पिन और विविधताएं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। नंबर 6, शादाब खान ऑलराउंड संतुलन। नंबर 7, मोहम्मद नवाज बाएं हाथ की स्पिन और निचले क्रम का सहयोग। नंबर 8, नसीम शाह स्ट्राइक तेज गेंदबाज। नंबर 9, सलमान मिर्जा गति में विविधता और आक्रामकता। नंबर 10, अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर। नंबर 11, उस्मान तारिक सहायक स्पिन विकल्प। दोस्तों, ये प्लेइंग 11 साफ दिखाती है कि पाकिस्तान ने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन बनाया है। बल्लेबाजी में आक्रामकता जोड़ी गई है और गेंदबाजी में विकेट लेने के विकल्प बढ़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये साहसिक फैसले मैदान पर कितना प्रभाव डालते हैं। सुपर 8 के मुकाबले सिर्फ कौशल से नहीं बल्कि संयम और रणनीति से जीते जाते हैं, और पाकिस्तान ने अपनी रणनीति तय कर ली है। T20 क्रिकेट अप्रत्याशित होता है, लेकिन जब आप सोच समझकर जोखिम लेते हैं तो या तो बड़ा इनाम मिलता है या कड़ा सबक। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बाबर को बाहर करना सही फैसला है? क्या नसीम शाह अंतर पैदा करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ।